आज के सेशन की शुरुआत हम करेंगे भारत का भूगोल से संबंधित मिट्टी एवं उसका वर्गीकरण से। सबसे पहले भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने 1986 ईस्वी में भारतीय मिट्टियों को 8 मुख्य भागों में और 27 गौण भागों में बांटा। ये जो 8 मुख्य भाग हैं उसमें उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है लाल मिट्टी और पीली मिट्टी, चौथा है लैटेराइट मिट्टी, पांचवा है शुष्क मृदा, छठा है लवणीय मृदा, सातवां है पीट मृदा और आठवां है वन मृदा। अब हम देखते हैं मृदा। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है फर्श या फ्लोर। पहला बिंदु है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अगला है रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मृदा को जो है काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला है रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो अगला है रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो यह जो है महाराष्ट्र राज्य में है। अगला है मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता पाई जाती है? तो मालवा के पठार में जो है काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। काली मिट्टी के विषय में जान लेते हैं। काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। ये जो है काली मिट्टी है उसको स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु, पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। अगला देखते हैं लैटेराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो लैटेराइट मृदा मुख्यतः केरल, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र राज्यों में पाई जाती है। अगला है लोहे की अधिक मात्रा होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनुर्वर होती जा रही है? तो लैटेराइट मृदा जो है लोहे की मात्रा बढ़ने के कारण धीरे धीरे अनुर्वर होती जा रही है। अगला है मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला है लैटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो लैटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः जो है मालाबार के तटीय प्रदेशों में पाई जाती है। अगला है सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? तो सबसे कम जल धारण क्षमता बलुई दोमट मृदा जो होती है उसमें सबसे कम जो जल धारण क्षमता पाई जाती है। अगला है पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? तो चिकनी मृदा से जो है पौधों को सबसे अधिक जल प्राप्त होता है। अगला है मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए दलहनी फसलों को उगाया जाता है। अगला है चंबल घाटी का निर्माण किन भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? तो वह जो है अवनालिका प्रक्रिया के द्वारा जो है चंबल घाटी का निर्माण हुआ है। अगला है चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो चाय बागानों के लिए लैटेराइट मृदा उपयुक्त मानी जाती है, जो असम राज्य में पाई जाती है। असम भारत का चाय उत्पादक प्रथम स्थान रखने वाला राज्य है। अगला है दोमट मृदा में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो गाद, मृतिका व रेत कण जो है दोमट मृदा में पाए जाते हैं। अगला है भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? तो वह है जस्ता। अगला है गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है, तो वह जो है बांगर कहलाती है, और जो नई जलोढ़ मृदा होती है उसे खादर के नाम से जाना जाता है। अगला है अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है?
तो यह जो है लाइम एवं चूना का प्रयोग करके अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाया जा सकता है। अगला है भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो क्षारीय मृदा सर्वाधिक उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है। महत्वपूर्ण पॉइंट, लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है, यह महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला है जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? तो अम्लीय व फेरस आयरन के कारण जो है जैव मृदा का रंग नीला पड़ जाता है। अगला है पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किन खनिज की अधिकता पाई जाती है? तो कैल्शियम खनिज की अधिकता पाई जाती है। अगला है मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव होता है? तो मरुस्थलीय मृदा में नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है। अगला है मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो मृदा अपरदन को वृक्षारोपण द्वारा या वनारोपण द्वारा रोका जा सकता है। अब हम जानेंगे मिट्टियों की प्रकृति एवं उसका पीएच मान, मतलब किस प्रकार का पीएच मान होगा या पीएच मान बढ़ने से मिट्टियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके विषय में। तो पहला है 1 से 6 तक पीएच मान जिस मिट्टी का होगा वह अम्लीय प्रकृति की होगी, वह मिट्टी अम्लीय होगी। दूसरा है 7, जिस मिट्टी का पीएच मान 7 होगा वह मिट्टी उदासीन मिट्टी होगी। अगला है 8 से 14, ऐसी मृदा जिसका पीएच मान 8 से 14 होगा वह क्षारीय मृदा प्रकृति की होगी। महत्वपूर्ण पॉइंट, लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। इसी प्रश्नों के साथ जो है आज के क्लास को विराम देते हैं। कृपया इस क्लास को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।